हार ऐसी कि महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बना पाएगा विपक्ष। सदन में महायुति का एक छत्र राज। मुंबई। महाराष्ट्र की सत्ता से महायुति सरकार को बेदखल करने का दम भरने वाले महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी को विधानसभा चुनाव में बड़े ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। 150 से 165 सीटों तक जीतने का दावा करने वाला विपक्ष पूरा 50 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया है। नतीजन महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष को अपोजिशन लीडर का पद मिल भी पाएगा या नहीं, यह भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए 20 नवंबर को जनता ने मतदान किया था। शनिवार मतगणना के बाद बीजेपी 133, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना 57 और डीसीएम अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 41 सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना यूबीटी को 20, कांग्रेस को 15, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 10 तथा समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली है। इस तरह से पूरे विपक्ष का आंकड़ा 47 तक ही पहुंच पाया है। कितनी सीटें चाहिए नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए? विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद पर दावा करने वाली पार्टी को कुल सीटों में 10% सीटों पर जीत दर्ज करना अनिवार्य है, अर्थात पार्टी के अपने 29 विधायक होना अनिवार्य है। लेकिन विपक्ष में शामिल कोई भी राजनीतिक दल निर्धारित 29 सीटों के आंकड़े तक पहुंचने में सफल नहीं हो सका है। इसलिए महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार विपक्ष को कोई नेता नहीं मिल पाएगा। संजय राउत ने उठाए सवाल। महाराष्ट्र में शुरुआती रुझानों में महायुति के आधे से अधिक सीटें जीतने के बाद शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शनिवार को सुबह कहा कि यह महाराष्ट्र की जनता का फैसला नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती है। क्या बोले संजय राउत? सांसद संजय राउत ने कहा कि हम जो देख रहे हैं उससे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जनता का यह फैसला नहीं है। हर कोई समझ जाएगा कि यहाँ पर गड़बड़ कहाँ पर है। महायुति ऐसा क्या किया कि उन्हें 200 से ज़्यादा सीटें मिल रही हैं? ऐसा कैसे है कि महाराष्ट्र में एमबीए को 75 सीटें भी नहीं मिल रही हैं? महायुति में सीएम पद की रेस शुरू। वहीं महाराष्ट्र में एक तरफा जीत की ओर अग्रसर महायुति में सीएम पद को लेकर के रेस शुरू हो गई है। बीजेपी की बम्पर जीत को देखते हुए माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद पर भाजपा के खाते में जा सकता है। बीजेपी ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। अब महाराष्ट्र में बीजेपी को ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे शिंदे और अजित पवार, क्योंकि ये विधायक कभी भी बदल सकते हैं पाला। मुंबई महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 बीजेपी के लिए ऐतिहासिक चुनाव साबित हुआ है। इस चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से तो बीजेपी के उम्मीदवारों को 132 सीटों पर ही जीत मिली है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो बीजेपी के उम्मीदवारों की संख्या 145 यानी 132 + 13 से अधिक हो गई है। अर्थात बीजेपी राज्य में अपने दम पर सरकार बनाने में सक्षम हो गई है। कहा जा रहा है कि इस जीत के बाद एकनाथ और अजित पवार भाजपा को ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे। हालांकि राज्य में बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन वाली महायुति सरकार ही सत्ता में काबिज होगी। बीजेपी के लिए शनिवार का दिन उपलब्धियों वाला ऐतिहासिक दिन साबित हुआ। इस दिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम घोषित किए गए, जिसमें बीजेपी और उसकी महायुति को रिकॉर्ड जीत मिली। राज्य में बीजेपी को पहली बार 125 से ज़्यादा यानी 132 सीटों पर जीत मिली, लेकिन उसके 13 विधायक विधानसभा में बैकडोर से भी पहुंचे हैं। शिंदे और अजीत गुट की टिकट पर उतारे अपने प्रत्याशी। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हिस्से में गई लोहा, कंधार, नवापुर, संगमनेर, नेवासा, करमाला, इस्लामपुर, पलटण, कोरेगांव, तासगांव, कावठे, महाकाल, कुड़ाल, माड़गढ़, पालघर, बोईसर, अंधेरी, कलिना, भिवंडीपुर ऐसी करीब 16 सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को उम्मीदवारी दिलाई थी। बताया जा रहा है कि इनमें से अंधेरीपुर से मुरजी पटेल, अर्जुन मोरेगांव से राजकुमार बडोले और कन्नड़ विधानसभा से संजना हर्षवर्धन यादव सहित करीब 13 उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल हुए हैं, जिन्हें अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा का ही विधायक कहा जा रहा है।
विपक्ष को भी दिए थे बीजेपी ने उम्मीदवार। गौरतलब हो कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ता सिर्फ महायुति में शामिल घटक दलों के टिकट पर ही चुनाव लड़ रहे थे, ऐसा नहीं है, बल्कि बीजेपी के कई कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना के भी उम्मीदवार बने थे। इस बारे में खुद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुलासा करके सभी को हैरत में डाल दिया। 17 उम्मीदवार शिवसेना यूबीटी में भी थे। विधानसभा चुनाव से पहले 14 नवंबर को अपने सरकारी निवास मेघदूत बंगले पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान फडणवीस ने कहा था कि शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवारों की पहली सूची में 17 उम्मीदवार बीजेपी के हैं। उन्होंने इस बारे में और खुलासा करते हुए कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार के 2.5 वर्षों के कार्यकाल में हमने 288 विधानसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी की थी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमने अपने नेता तैयार किए, उनके लिए बूथ की रचना की, आंदोलन आदि करके उन्हें बड़ा और लड़ने योग्य बनाया, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदल गईं। आज हमें महायुति में चुनाव लड़ना पड़ रहा है। ऐसे में सभी को उम्मीदवारी संभव नहीं होने के कारण कई लोग विपक्षी दलों के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे।